अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज फोरम ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ पीएमएस 2014, जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। तो कौन सा आर्टिकल है वो चाइल्ड लेबर से ममनू करता है, वो है आर्टिकल 11। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस मरतबा जो है वो निशान लगा दिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम जो बच सके। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1934, no adult employee defined as a worker who has completed his or her 18th year of age can be required to permitted to work in establishment in excess of hours a day or hours a week। तो यहाँ पे जो है लेबर जो है उसकी तारीफ़ की गई है, जिसके लिए एक तो 18 साल का होना ज़रूरी है और वो दिन में और हफ्ते में उसके लिए कितने घंटे काम करना ज़रूरी है। तो दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे उसको काम करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाइल इज़ द अपोजिट ऑफ। तो सबसे पहले सर्वाइल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सर्वाइल का मीनिंग है खिदमतगार और इसका अपोजिट है हार्टी, जिसका मतलब है मगरूर मुतकब्बिर। जो खिदमतगार है वो सबकी इज़्ज़त करता है और मगरूर तो मुतकब्बिर वो किसी की इज़्ज़त नहीं करता। तो इसका सर्वाइल का अपोजिट है हार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकल कॉलेज आर इलेक्टेड फ्राम द स्टेट ऑफ। तो सबसे ज़्यादा वोट कास्ट किस स्टेट से होते हैं, तो वो है कैलिफोर्निया से। क्वेश्चन नंबर 5, out of the following the largest ethnic group by population without having a state of its own is। तो ऐसा कौन सा एथनिक ग्रुप है जिसका कोई अपनी स्टेट नहीं है और लेकिन उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वो है कुर्द, जो तुर्की में भी पाए जाते हैं और ये जो रशिया से अलग हुई स्टेट्स हैं काज़िकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इसमें भी पाए जाते हैं, इराक में भी पाए जाते हैं, ईरान में भी पाए जाते हैं। तो ये कुर्द सबसे ज़्यादा आबादी है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीनियन अथॉरिटी यासिर अरफ़ात डाइड ऑन। तो यासिर अरफ़ात की वफ़ात कब हुई थी? 11 नवंबर 2004। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। कौन सा विटामिन है जो हमें सूरज की रोशनी से हासिल होता है, तो वह है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8, द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इज़ कॉल्ड। वो कौन सी लाइन है जो ग्रीनविच से गुजरती है, तो उसका नाम है मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस बुक ईस्ट ऑफ ईडन इज़ द वर्क ऑफ। तो इस बुक का ईस्ट ऑफ ईडन का ऑथर है जी जॉन स्टाइनबेक। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्टाइल डे इज़ द कमेमोरेशन ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन विच वाज सीन एज ए सिंबल ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन। तो ये बेस्टाइल डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 11, सुई जेनेरिस इज़ ए लैटिन टर्म वाइल इट मीन्स। सुई जेनेरिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिक, जो कि लैटिन टर्म है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लाइट बिटवीन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहाँ वाक़ है? तो ये है ईरान, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 13, रांड इन द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? रांड। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट इन डेवलपिंग कंट्रीज 320 मिलियन। तो चाइल्ड लेबर की तादाद क्या है जी डेवलपिंग कंट्रीज़ में? 320 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे एक बता देता हूँ, आंसर लगाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आर नॉट बाइंडिंग एनी वन।
Question number 16. Which one of the following statement is false? The legislative function is inferior to judicial function of government. Question number 17. In torts, the principle restitutio and integrum means. तो ये जो टर्म दी गई है इसका मतलब क्या बनता है? तो इसका मतलब है रेस्टोरेशन टू ओरिजिनल कंडीशन, कि किसी भी चीज़ को उसकी असली हालत में ले आना, उसको क्या कहते हैं? रेस्टिट्यूशियो एंड इंटग्रम. Question number 18. Southern Cross, a constellation found in southern region of the night sky, consists of mainly. तो साउथर्न क्रॉस में कितने स्टार्स होते हैं? तो 5 स्टार्स होते हैं. याद कर लीजिएगा, अक्सर ये रिपीट होता है एफपीएससी और पीपीएससी में. क्वेश्चन नंबर 19. सिलेट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज द पार्ट ऑफ द प्रोविंस. सिलेट डिस्ट्रिक्ट किस का हिस्सा था? तो ये आसाम प्रोविंस का हिस्सा था पार्टीशन से पहले. क्वेश्चन नंबर 20. इफोनियस इज़ द अपोजिट. तो इफोनियस का मतलब है जी खुश सौत, जो हमारे कानों को अच्छी आवाज़ लगे, उसे क्या कहते हैं? इफोनियस. तो इसका अपोजिट है स्ट्रीडेंट. इसको कहते हैं स्ट्रीडेंट, करख्त आवाज़ या जैसे बादलों का गर्जना, तो ये है स्ट्रीडेंट. तो इफोनियस का अपोजिट है स्ट्रीडेंट. क्वेश्चन नंबर 21. जांग्स रिवर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री. तो ये रिवर जांग्स किस में से नहीं गुजरता? तो ये मंगोलिया, थाईलैंड और ताइवान, तीनों में से नहीं गुजरता. क्वेश्चन नंबर 22. द इनका सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन साउथ अमेरिका. इनका सिविलाइजेशन कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में. क्वेश्चन नंबर 23. द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द ग्रेट लेक्स रीजन. तो ग्रेट लेक्स रीजन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी स्टेट है? तो है चिकागो, सॉरी सिटी. क्वेश्चन नंबर 24. एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग. मोबाइल फ़ोन जो है किसके ज़रिए काम करता है? तो ये है रेडियो वेव के थ्रू. जो टेलीफोन है ये रेडियो वेव के थ्रू काम नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 25. स्टॉक्स इंडाइसिस एट टोक्यो आर नाउन बाय देयर पॉपुलर नेम. स्टॉक इंडाइसिस का नाम क्या है टोक्यो में या जापान में? तो इसका नाम है निकी. क्वेश्चन नंबर 26. एन्युटी की तारीफ क्या है जी? ए सम ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस एज वन ऑफ ए सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट. तो हमें जब हम कोई लोन वगैरह लें या दें तो एक ही साथ जो बल्कि किस्तों में जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एन्युटी. क्वेश्चन नंबर 27. हॉब्सन चॉइस मीन्स गिविंग नो चॉइस एट ऑल. तो इसे कहते हैं हॉब्सन चॉइस. क्वेश्चन नंबर 28. द फिनोमिनन अरब स्प्रिंग स्पार्क्ड बाय द सेल्फ immolation of Muhammad Bouzi, a fruit seller in Tunisia. Question number 29. The hurricane in October 2012 which caused widespread damage in eastern seaboard states of the USA was. तो इसने किस स्टेट में तबाही मचाई थी? तो सैंडी में. क्वेश्चन नंबर 30. ए वाउचर में बी. वाउचर किस किस शक्ल में हो सकता है? वेजेस शीट में भी हो सकता है, बैंक रिसीप्ट की शक्ल में भी हो सकता है और बिल पेमेंट की शक्ल में भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 31. क्योटो प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट. क्योटो प्रोटोकॉल पोल्यूशन के बारे में बात करता है. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट वाज द नेम ऑफ लीबियन किंग डिपोज बाय कर्नल गद्दाफी इन 1969. कर्नल गद्दाफी किसके साथ गद्दारी की उसने की थी और उसकी जगह बादशाह बन बैठा था? तो वो किंग इदरीस को इसके साथ इसने गद्दारी की थी. क्वेश्चन नंबर 33. हु सेड वेयर वेल्थ अकोमुलेट्स मैन डिके. तो ये किसका कॉल है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का. क्वेश्चन नंबर 34. बाइकाल लेक इज सिचुएटेड इन रशिया. लेक बाइकाल कहाँ है जी? रशिया में. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज मेंट बाय लाइजिस फायर. लाइजिस फायर का मतलब क्या है? नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स. माशियत में जो गवर्नमेंट का कोई भी किरदार ना हो तो उसे क्या कहते हैं? लाइजिस फायर.
क्वेश्चन नंबर 36, द अरब लीग वाज फॉर्म्ड इन, अरब लीग कहाँ पे बुनियाद रखी गई थी इसकी? रियाद, सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 37, द एग्रीमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर टेरिटोरियल एलोकेशन एज spheres of Western influence in the Middle East in case of breakup of Ottoman Empire is known Sykes-Picot Agreement. Question number 38, the country with the highest GDP in the world in 2015 was Qatar. और अब मौजूदा जो है वो है IMF की रिपोर्ट के मुताबिक वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 39, बारजूका इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2014। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी ईयर डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन। तो कितने साल नेल्सन मंडेला जेल में गुजारे थे उन्होंने? 27 ईयर, 27 साल। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड बेरिश। जो जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो उस पर क्या कहते हैं? बेरिश। और जब अपवर्ड जाती है तो उसे बुलिश। क्वेश्चन नंबर 42, डेसिबल इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग। डेसिबल किसकी ये ऐसा यूनिट है? तो साउंड का। क्वेश्चन नंबर 43, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। तो ये सोलर प्लेट्स हैं, उसमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है? वो है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 44, ए चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर प्रमोटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स? लर्निंग। तो ये डेफिनेशन दी गई है लर्निंग की। Question number 44, which of the following approaches says that ethical issues should be judged on the basis of some universal code? तो फिलासफी के अकॉर्डिंग ये किसकी तारीफ है? डियोंटोलॉजिकल की। क्वेश्चन नंबर 46, लिटरली द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ मोरालिटी। ये जो पेपर बनाया गया इसमें मैक्स अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन जो हैं वो एथिक्स से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द मेंटल एक्ट कंडीशन और हैबिट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन एन अदर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? तो बिलीफ, यकीन की तारीफ ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48, द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? वीनस। अगेन ये 49 क्वेश्चन रिपीट हो गया। लाइज फॉर नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री। तो इसमें कौन जितने भी इवेंट्स दिए गए हैं उनमें सबसे पहले कौन सा इवेंट्स जो वाक़या हुआ था? तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 51, द फेमस पेंटिंग सनफ्लावर वाज डन बाय। सनफ्लावर पेंटिंग किसकी है? तो ये है वैन गो। क्वेश्चन नंबर 52, इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1930s ओरिजिनेटेड। तो ये किस में वाक़या हुए थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 53, द हेड क्वार्टर ऑफ एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इज इन सिंगापुर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है एपेक का? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 54, विच कंट्री इज इंक्लूडेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसका है जी सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? सोमालिया को। क्वेश्चन नंबर 55, असीन वाज फॉर्म इन 1967। तो असीन किसकी? क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड इन द लिवेंट रीजन। लिवेंट रीजन में कौन सा मुल्क वाक़या है? सीरिया। क्वेश्चन नंबर 57, थॉमस कप एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
तो ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना, इसकी जो लंबाई कितनी है? 8851 किलोमीटर, 8851 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? रूसो को फ्रेंच रेवोल्यूशन का बानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, डिवाइन कॉमेडी वाज रिटन बाय? डिवाइन कॉमेडी का ये जो ऑथर है वो डेंट है। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नाउन एज द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी का बानी किसे कहते हैं? कोपरनिकस को। क्वेश्चन नंबर 62, इन फ्रांस द बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड? तो बेस्टाइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जुलाई, और ये कहाँ पे? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 63, द स्वेथलिंग कप इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस? स्वेथलिंग कप किससे मुतलिक है जी? टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 64, इन 1774 ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय प्राइस्टली? ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की थी जी? प्राइस्टली ने। क्वेश्चन नंबर 65, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द स्टोन एज इज आल्सो नोन बाय द नेम? स्टोन एज को किस नाम से पुकारा जाता है? प्लेथोलिथ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 6, पेडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग? क्वेश्चन नंबर 67, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स? क्वेश्चन नंबर 68, मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ कैनेडा? क्वेश्चन नंबर 69, व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस? क्वेश्चन नंबर 70, विच फॉलोइंग कंट्री इज पार्लियामेंट कॉल्ड डाइट? किस मुल्क की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है? तो जापान। क्वेश्चन नंबर 71, वो इन्वेंटेड बाईसाइकिल? बाईसाइकिल के बानी को क्या जाता है? कार्ल वॉन ड रेस। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा कितना है? 78,91,000 मुरब्बा किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेल्टिक स्टेट? बेल्टिक स्टेट जो है ये बेल्टिक सी के साथ जितनी भी मुल्क या स्टेट्स लगती हैं तो वो कौन कौन से हैं जी? यहाँ पे सिर्फ एस्टोनिया है, और ये आई थिंक 4 कंट्रीज़ हैं जो बेल्टिक स्टेट हैं। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज मेंट बाय इक्वाइनॉक्स? इक्वाइनॉक्स का मतलब क्या है? डे एंड नाइट्स आर इक्वल, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इक्वाइनॉक्स। क्वेश्चन नंबर 75, विच सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया? तो अरल सी सेंट्रल एशिया में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ विटीकल्चर? विटीकल्चर भी एक इसीलिए ये टर्म इस्तेमाल होती है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 77, विडोज टेयर इज़ द नेम ऑफ ए प्लांट? विडोज टेयर एक पौधे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 78, कलहारी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन बोस्टवाना? कलहारी डेजर्ट कहाँ पे वाक़ है जी? बोट्सवाना में। क्वेश्चन नंबर 79, द ऑथर ऑफ न्यू डील वाज? माइकल ग्रनवाल्ड। न्यू डील का ऑथर है जी माइकल ग्रनवाल्ड। क्वेश्चन नंबर 80, द करेंसी ऑफ पुर्तगाल इज यूरो? पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम क्या है? फोल्केटिंग। और एक पहले क्वेश्चन आया है, जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। क्वेश्चन नंबर 82, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज यूथांत, और ये कोरिया से बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 83, द हेड क्वार्टर ऑफ EFTA इज इन जिनेवा? सबसे पहले EFTA का मतलब क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन विच focuses on problem of poverty and hunger in the world is based? ये वाशिंगटन DC है, अमेरिका में वाक़ है। इस क्या इंस्टीट्यूट का नाम? ब्रेड फॉर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 85, अंसा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इटली? अंसा किसकी एजेंसी है? न्यूज़ एजेंसी है इटली की। क्वेश्चन नंबर 86, एरोफ्लोट इज़ एन एयरलाइन ऑफ रशिया?
एरोफ्लोट किसकी एयरलाइन है? रशिया की। क्वेश्चन नंबर 87, टीगल इज़ एन एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जर्मनी। टैगल किसका एयरपोर्ट है जी? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रॉडवे स्ट्रीट ऑफ यूएसए इज़ फेमस फॉर सिनेमा हॉल्स। ब्रॉडवे स्ट्रीट किसके लिए मशहूर है? सिनेमा हॉल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ लेनिनग्राड? तो साउथ पीटर्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 90, विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर 91, विच सिटी इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सेवन हिल्स? तो रोम को कहा जाता है सेवन लैंड ऑफ सेवन हिल्स। क्वेश्चन नंबर 92, विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली? इटली का हाईएस्ट कौन सा मिलिट्री अवार्ड है? तो मेडल फॉर वेलर। क्वेश्चन नंबर 93, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 was won by Spain. Question number 94, in human body flat bones are found in flat bones जो है कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, स्कल। क्वेश्चन नंबर 95, if there were no atmosphere what would be the color of the sky? अगर जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर ना होता तो उसका आसमान का रंग क्या होता जी? ब्लैक। कोई भी रंग ना होता। ब्लैक बताते खुद कोई रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, contours are lines connecting place having equal height. Question number 97, our sweetest song are those that tell us saddest thoughts. These words are attributed to R.B. Shelley. इसका मतलब है हमारा जो पसंदीदा सॉन्ग वो कौन सा होता है जो हमें हमारी जो गमगीन याददाश्तें हैं वो याद दिलाता है? तो ये किसके वर्ड्स हैं जी? R.B. शैली के। क्वेश्चन नंबर 98, वो क्रिएटेड द फेमस करेक्टर ऑफ ड्रैकुला? तो ड्रैकुला का करेक्टर किस की वजह से मशहूर है जी? ब्रैम स्टोकर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 99, वाइट गुड्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 100, अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? यैचिंग। अमेरिका कप किसकी वजह से मशहूर है? किससे मुंसलिक है जी? यैचिंग से। जी हमारा आज का पेपर जी हो गया कंप्लीट, और इसका क्विज़ भी होगा इंशाल्लाह आज रात 10 बजे। मेरा एक फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं इसमें डेली के 30 MCQs अपलोड करता हूँ, और उसके लिए 20 मिनट्स टाइम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको शो कर देता हूँ ताकि आप उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें और अपने जो आपकी पता चल सके कितनी तैयारी हो रही है हमारी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।